वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेसफुली नीट बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो स्टूडेंट, दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है इस लेक्चर में वो है बर्थ कंट्रोल मेथड्स। हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। तो चलिए अपना लेक्चर बिगिन करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बर्थ कंट्रोल मेथड। ओके, लेट्स। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, पहले तो ये देखते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड्स रोकते हैं कंसेप्शन को और प्रेगनेंसी, ठीक है। बर्थ कंट्रोल मेथड्स जो कंसेप्शन को रोकते हैं और प्रेगनेंसी को रोकते हैं वो होते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स। कंसेप्शन क्या होता है? जब स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम को, उसी को हम बोलते हैं कंसेप्शन, ठीक है। तो ये बर्थ कंट्रोल मेथड यूज़ करने से क्या होता है कि स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है, मतलब कि मीटिंग नहीं हो पाती स्पर्म की और ओवम की, ठीक है। तो कंसेप्शन नहीं होता है। और प्रेगनेंसी को भी ये रोकता है, जैसे कि प्रेगनेंसी को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो यूट्रस में, फीमेल की यूट्रस में इम्प्लांट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं, ठीक है। एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन को भी रोकते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको? प्रिवेंट कंसेप्शन एज वेल एज प्रेगनेंसी। बर्थ कंट्रोल मेथड्स प्रेगनेंसी और कंसेप्शन को रोकते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं कुछ फीचर्स आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड्स के, ठीक है, कि हम किस केस में एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब उसके फीचर्स देखते हैं कि किस केस में हम एक बर्थ कंट्रोल मेथड को आइडियल बोलेंगे, ठीक है। तो इसके 5 फीचर्स ऐसे हैं कि अगर ये फीचर्स किसी बर्थ कंट्रोल मेथड में प्रेजेंट होंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वो आइडियल बर्थ कंट्रोल है, ठीक है। चलिए, तो पहला जो है शुड बी ईजिली अवेलेबल। ये ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, मतलब ये हर जगह आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, मतलब कि अगर कोई इसको लेना चाहे तो ये आसानी से उसको मिल जाए, ठीक है। अगर आसानी से नहीं मिलेगा तो कोई उसको यूज़ क्यों करेगा, ठीक है। मुश्किल से मिलेगा तो कोई उसको क्यों लेना चाहेगा। तो ये आसानी से हर जगह अवेलेबल होना चाहिए, पहला इसका फीचर है। शुड बी यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। इस्तेमाल करने में आसान होना चाहिए, ठीक है, तभी लोग इसको आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे। थर्ड फीचर ये है कि इस प्रेगनेंसी को रोकने वाला होना चाहिए, ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकना चाहिए। तो हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स इसीलिए यूज़ करते हैं कि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है, प्रेगनेंसी रुक जाए। प्रेगनेंसी को रोकने के लिए ही हम बर्थ कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करते हैं। शुड बी रिवर्सिबल होना चाहिए, ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब है कि हम जब तक इसको यूज़ करें तब तक प्रेगनेंसी ना हो, अगर यूज़ करना बंद कर दें तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए फिर, ठीक है। तो रिवर्सिबल होना चाहिए। शुड हैव लेस साइड इफ़ेक्ट्स, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होने चाहिए। ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होंगे या ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी लोगों को तो लोग इसको यूज़ नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे यूज़ करना, ठीक है। तो इसके कुछ ऐसे 5 फीचर्स, अगर ये 5 फीचर्स किसी बर्थ कंट्रोल मेथड में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कि वो एक आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड है। तो कौन कौन से 5 फीचर्स उसके? उसके 5 फीचर्स हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होने चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकना चाहिए और ईज़िली अवेलेबल होना चाहिए, और क्या चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। तो ये 5 फीचर्स इसके हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करेंगे। अब आते हैं बर्थ कंट्रोल मेथड्स कितने टाइप्स के होते हैं आपके बर्थ कंट्रोल मेथड्स में। एक आ जाता है आपका नेचुरल मेथड, एक आ जाता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। चलिए, तो हम इसको लिख लेते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड में एक आ जाता है आपका, एक मिनट पहले हम लिखते हैं नेचुरल मेथड। तो पहले आ जाता है आपका, पहले हम नेचुरल मेथड के बारे में बात करेंगे, नेचुरल मेथड। और दूसरा आ जाता है आपका आर्टिफिशियल मेथड। आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल मेथड्स में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी डिवाइस, केमिकल्स, पिल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लिख सकते हैं नो यूज़ ऑफ केमिकल्स, नो यूज़ ऑफ केमिकल्स, डिवाइसेस, पिल्स एक्सेट्रा, ठीक है। हम नेचुरल मेथड में किसी भी केमिकल, डिवाइसेस या पिल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं। और आर्टिफिशियल मेथड में हम यूज़ करते हैं यूज़ ऑफ केमिकल्स,
तो चलिए स्टूडेंट्स नेचुरल मेथड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर हम इसके आगे आर्टिफिशियल मेथड पे मूव करेंगे। नेचुरल मेथड में हम पहला मेथड देखेंगे रिदम मेथड, या इसी को बोलते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, या हम इसी को कहते हैं कैलेंडर मेथड, ठीक है। कैलेंडर मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो फीमेल होती है वो कैलेंडर का यूज़ करती है और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को ट्रैक करती है और देखती है किस दिन ओव्यूलेशन हो, ठीक है। चलिए, इस मेथड में क्या होता है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वां दिन होता है, ठीक है, 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक बहुत ही अनसेफ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। इस दौरान अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स कपल्स के बीच में होता है तो प्रेगनेंसी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि इस दौरान फीमेल का बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है। 10वें से लेकर के 17वें दिन तक मेंस्ट्रुअल साइकिल का बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है फीमेल की बॉडी में, क्योंकि इस दौरान फीमेल बॉडी में ओवल्यूशन होता है, ठीक है। इस दौरान फीमेल बॉडी में ओवल्यूशन होता है, इसलिए बहुत ही फर्टाइल पीरियड होता है ये फीमेल का। तो कपल्स को अवॉइड करना चाहिए इस दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखते हैं कि हम मानते हैं कि ओवल्यूशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे, 14वें दिन क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के ओवल्यूशन होता है, लेकिन हम इसको 14 प्लस माइनस 2 डेज लेकर के चलते हैं। 14th डे भी हो सकता है, -2 डेज यानी 12वें दिन भी हो सकता है, और +2 डेज यानी 16वें दिन भी हो सकता है। ओवल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ओवल्यूशन को 14 प्लस माइनस 2 डेज लेकर के चलते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब ओवम की लाइफ जो होती है फीमेल बॉडी में वो 24 आवर्स होती है। एक बार ओवा रिलीज हो जाता है ओवरी से तो 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अब स्पर्म की लाइफ देखते हैं। अगर एक बार फीमेल बॉडी में मतलब इंसेमिनेशन हो जाता है तो क्या होता है कि जो स्पर्म है वो 48 आवर्स तक जिंदा रहते हैं, फीमेल बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आइए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि 10वें से लेकर 17वें दिन तक कैसे अनसेफ है, ठीक है। मान लीजिए कि किसी कपल ने 10th डे पर यानी 10वें दिन सेक्सुअल इंटरकोर्स किया और जो मेल का जो मतलब सीमेन है वो फीमेल बॉडी में चला गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 12th डे पर क्या हुआ, ओवल्यूशन हुआ फीमेल बॉडी में, और 10th डे पर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद जो स्पर्म है वो 2 दिन तक यानी 48 आवर्स तक फीमेल बॉडी में जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं हो जाएंगे। 10वें दिन इंटरकोर्स हुआ तो 11वें और 12वें दिन तक स्पर्म फीमेल बॉडी में जिंदा रहेंगे, ठीक है, लाइव रहेंगे। तो 12th डे क्या हुआ, ओवल्यूशन हो गया, ओवा रिलीज हो गया ओवरी से, तो स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं, ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्या होगा, अब 17th डे की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्या हुआ 16th डे पर फीमेल की बॉडी से फीमेल की ओवरी से ओवा रिलीज हो गया 16th डे, 16वें दिन ओवल्यूशन हुआ है, ठीक है। और ये ओवा जो है 24 आवर्स तक जिंदा रहता है। अब मान लीजिए किसी कपल ने 17th डे पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, ठीक है। तो क्या होगा, जो एक दिन पूरा ओवा जिंदा रहेगा यानी 17वें दिन तक रहेगा, और 17वें दिन क्या हो जाएगा, फीमेल की बॉडी में इंसेमिनेशन हो गया। मान लीजिए इंटरकोर्स के दौरान इंसेमिनेट हो गया, मतलब इंसेमिनेशन कर दिया मेल ने फीमेल बॉडी में, तो स्पर्म्स क्या हो जाएंगे, फीमेल बॉडी के अंदर आ जाएंगे, और ये ओवा एक दिन पूरा जिंदा रहता है यानी 24 आवर्स तक रहता है। तो क्या हो जाएगा, इसमें फर्टिलाइजेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत अनसेफ पीरियड होता है 10वें से लेकर के 17वें दिन, मतलब 10th से लेकर के 17th डे तक, ओके। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या होता है, जस्ट आफ्टर ओवल्यूशन, जैसे ही ओवल्यूशन होता है फीमेल की बॉडी में, फीमेल बॉडी का टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल की वजह से बॉडी टेम्परेचर मतलब बहुत हल्का सा नॉर्मली बढ़ता है, ऐसे थोड़ा सा। तो ये लिख दिया मैंने। चलिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नेचुरल मेथड में जो रिदम मेथड है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। सेकेंड है लैक्टेशनल एमेनोरिया, ये दूसरा मेथड है, नेचुरल मेथड की बात कर रही है। तो लैक्टेशनल मेथड में लैक्टेशनल एमेनोरिया की बात करते हैं। लैक्टेशनल मतलब कि फीडिंग, मदर जब बच्चे को फीड कराती है तो लैक्टेशन बोलते हैं। एमेनोरिया यानी एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है।
क्या होता है कि जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी हो जाती है, यानी चाइल्ड बर्थ हो जाता है, ठीक है, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा क्या होता है, अपनी मदर पे टोटली डिपेंड होता है फीडिंग के लिए, क्योंकि वो बाहर से और कुछ नहीं खा सकता है, तो वो पूरा का पूरा मदर पे ही फीडिंग पे डिपेंड होता है, ठीक है, मदर की मिल्क पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद भी जब बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेंस फीडिंग करता है, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है, तो क्या होता है कि इसकी वजह से 6 महीने तक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल में वो रुक जाती है, ठीक है। क्यों रुक जाती है? क्योंकि फीमेल बॉडी में जो गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन है एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से, ठीक है। तो जब मदर इंटेंस लैक्टेशन कराती है जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, ठीक है, जैसे ही चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद बच्चा इंटेंस लैक्टेशन करता है, यानी बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग वगैरह करता है, टोटली मदर पे ही डिपेंड होता है। तो इस वजह से क्या होता है, फीमेल बॉडी में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच का जो सीक्रेशन है वो बंद हो जाता है, ठीक है, 6 महीने तक। तो जब ये सिक्रेशंस बंद हो जाएंगे, जैसे कि एफएसएच का सिक्रेशन नहीं हो रहा है या एलएच का सिक्रेशन नहीं हो रहा है, एफएसएच का सिक्रेशन नहीं होगा यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, तो क्या होंगे, फीमेल की जो ओवरी है उसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं होगा, एफएसएच की वजह से ही फॉलिकल्स डेवलप होते हैं, एफएसएच हार्मोन की वजह से। अगर फॉलिकल्स नहीं डेवलप होंगे और इन्हीं फॉलिकल से निकलता है ईस्ट्रोजन, और ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा, ईस्ट्रोजन नहीं निकलेगा तो जो फीमेल की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो नहीं बन पाएगी, ठीक है, एंडोमेट्रियम तैयार ही नहीं होगी हर मंथ के लिए, और जो एलएच है वो भी नहीं निकलेगा, एलएच ओवल्यूशन कराता है, ठीक है, एलएच सर्ज होता है तो ओवल्यूशन होता है, ठीक है। जब ये सारे हॉर्मोन्स एब्सेंट हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। कितने दिन के लिए, 6 महीने के लिए ऐसा होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 महीने के लिए रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, क्योंकि ये हॉर्मोन्स के सिक्रेशन फीमेल बॉडी में रुक जाते हैं, क्योंकि बच्चा इंटेंस लैक्टेशन करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फीडिंग करता है मदर से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, दिस पीरियड इज सेफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही है 6 महीने तक, तो क्या होता है कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए सेफ होता है, जब ना मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब पीरियड्स ही नहीं आएंगी, और क्या होगा, जब ओवल्यूशन ही नहीं होगा, तो अगर इंसेमिनेट हो भी जाता है फीमेल बॉडी में तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी, जब ओवम ही नहीं निकल रहा है तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी। तो इसे ऐसा कहते हैं कि ये पीरियड जो होता है वो सेफ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, 6 महीने का जो ये पीरियड होता है, इसी को हम बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। तो हमने दो मेथड्स कंप्लीट कर लिए नेचुरल मेथड में, ठीक है, एक हमने देखा कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस वाला और एक लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। थर्ड है कोइटस इंटरप्टस, या हम कह सकते हैं इसे विथड्रॉल मेथड, ठीक है। इस मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो मेल पार्टनर होता है वो अपने पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है, बाहर कर लेता है वजाइना से, जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, जैसे सीमेन निकलने वाला होता है, ठीक है। तो क्या होता है तो क्या होता है कि जो मेल है वो अपने पेनिस को विथड्रॉ कर लेता है वजाइना से, इसी को हम कहते हैं विथड्रॉ मेथड या कोइटस इंटरप्टस, ठीक है। इस मेथड में जो मेल पार्टनर होता है शुड विड्रॉ टेक आउट पेनिस फ्रॉम वजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन सो दैट इंसेमिनेशन डू नॉट अकर, ठीक है, इंसेमिनेशन नहीं हो पाता है। इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि फीमेल की बॉडी में सीमेन को ट्रांसफर करना, तो सीमेन क्या होगा, ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है आर्टिफिशियल मेथड्स पे हम बात करते हैं। 3 मेथड्स हमने और नेचुरल मेथड्स में देखें, ठीक है। तो अभी हम एक बार क्विकली इसको वाइंड अप कर लेंगे, अभी हम पहले पढ़ाई कर लेते हैं। आर्टिफिशियल मेथड्स को हम बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल मेथड्स को हम कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें पहला आ जाता है आपका स्पर्मिसाइडल्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल्स क्या होते हैं, ये केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं। इस स्पर्मिसाइडल में कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं, जैसे कि प्रेजेंट होता है बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, थर्ड है साइट्रिक एसिड, और फोर्थ होता है पोटेशियम परमैंगनेट,
पोटेशियम पर मैग्नेट, और फिफ्थ होता है जिंक सल्फेट। ठीक है, तो स्पर्मिसाइडल्स क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं। स्पर्मिसाइडल्स केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं, मार देते हैं। इसमें केमिकल्स होते हैं जैसे कि बोरिक एसिड होगा, लैक्टिक एसिड प्रेजेंस होता है, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट, ये सारे केमिकल्स इसमें स्पर्मिसाइडल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं कि स्पर्मिसाइडल्स अवेलेबल इन मार्केट्स इन द फॉर्म ऑफ, स्पर्मिसाइडल्स मार्केट्स में किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं? तो अवेलेबल होते हैं क्रीम्स की फॉर्म में, जेलीज की फॉर्म में, और या फोम टैबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। फोम टैबलेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो क्रीम और जेलीज होती है ना, ये हम फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है, यानी वजाइनल और सर्विक्स वाले पार्ट में क्या करते हैं? फीमेल के अप्लाई किया जाता है इस स्पर्मिसाइडल जो क्रीम और जेलीज की फॉर्म में होते हैं। और जो फोम टैबलेट्स होते हैं ना, इसको वजाइना में प्लेस किया जाता है। ठीक है, इसको वजाइना में हम प्लेस करते हैं। तो क्या करते हैं? ये जो स्पर्मिसाइडल्स होते हैं डिस्टर्ब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म। ये जो स्पर्मिसाइडल्स क्या करते हैं? जो स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, खराब कर देते हैं, मार देते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नहीं रहेगी तो स्पर्म जिंदा कैसे रहेगा? मर जाएगा। ठीक है, तो क्रीम्स और जेलीज क्या होती हैं? इसको हम अप्लाई करते हैं। अप्लाइड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और जो फोम टैबलेट्स उसको प्लेस करते हैं, प्लेस इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो फोम टैबलेट्स क्या होती हैं? इसमें से फोम टैबलेट्स क्या होती है? इसको प्लेस करते फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी वजाइना में प्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होता है? कुछ झाग झाग सा निकलता है, यानी केमिकल्स रिलीज होते हैं। और जब मेल का मतलब इंसेमिनेट करता है, यानी फीमेल बॉडी में स्पर्म्स अगर जाते हैं, तो ये फोम टैबलेट्स क्या कर देते हैं? उसमें जो केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म को किल कर देते हैं, यानी उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को सबको डिस्टर्ब कर देते हैं, इससे स्पर्म्स किल हो जाते हैं। समझ में आ गया आपको स्पर्मिसाइडल्स? नेक्स्ट पे मूव करेंगे बैरियर मेथड पे। ठीक है, बैरियर मेथड पे मूव करते हैं। बैरियर मेथड क्या करते हैं? रोकते हैं फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म और ओवम की। ठीक है, फिजिकली स्पर्म और ओवम को मिलने से रोकते हैं। ठीक है, मीटिंग को रोकते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओवम मीट ही नहीं, मतलब मिल ही नहीं पाए, तो इसको रोकते हैं। तो पहला जो है बैरियर मेथड में वो है मेल कॉन्डोम। ठीक है, मेल कॉन्डोम, इसे हम निरोध भी बोलते हैं। जो मेल कॉन्डोम होता है वो लेटेक्स का बना होता है। ठीक है, लेटेक्स शीट होती है, दैट इज रोल्ड ओवर पेनिस। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो मेल होता है वो अपनी पेनिस पे इस मेल कॉन्डोम को, ठीक है, रोल ओवर करता है पेनिस पे। और ये क्या होता है? नॉट रीयूजेबल, ये रीयूजेबल नहीं होते। एक बार आप इसको यूज करो तो आप इसको डिस्पोज करना पड़ता है। ठीक है, बार बार आप इसको एक ही कॉन्डोम वगैरह को यूज नहीं कर सकते। ये प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एसटीडीज ऑल्सो लाइक एड्स। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से ये हमें मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे कि एड्स हो गया। ठीक है, तो ये जो बैरियर मेथड में हमने पहला पढ़ा मेल कॉन्डोम यानी निरोध, ये लेटेक्स शीट होती है। ठीक है, लेटेक्स का बना होता है, दैट इज रोल्ड ओवर पेनिस। ठीक है, नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सेकेंड है फीमेल कॉन्डोम, इसी को हम बोलते हैं फेम शील्ड या फेमीडोम। फेम शील्ड, या हम इसे फेमीडोम भी बोलते हैं। ये नेचुरल रबड़ का बना होता है। ओके, ये कवर इंटायर्स एक्सटर्नल जेनाइटेलिया एंड ऑल्सो लाइन्स द वजाइना। पूरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को ये जो फीमेल कॉन्डोम में कवर करता है, और वजाइना को भी कवर कर लेता है। ठीक है, तो फीमेल कॉन्डोम है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये फीमेल कॉन्डोम और मेल कॉन्डोम यूज किया जाता है। चलिए, अब थर्ड है थर्ड है डायफ्राम्स, डायफ्राम वॉल्स और सर्वाइकल कैप। ठीक है, ये जो तीन हैं ये क्या होते हैं? ये रीयूजेबल होते हैं, ये भी आपके बैरियर मेथड में ही आते हैं। ठीक है,
और ये रबड़ के बने होते हैं, मेड अप ऑफ रबड़, मेड अप ऑफ रबड़, रबड़ के बने होते हैं। और क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। और कवर करते हैं, कवर्स द सर्विक्स, कवर द सर्विक्स ऑफ फीमेल, ठीक है। इसको फीमेल्स यूज करती हैं, यानी डायफ्राम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप्स, ये क्या करते हैं, सर्विक्स, जो फीमेल की सर्विक्स वाला पार्ट होता है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है। जब एक कैप की तरह होते हैं, ठीक है, एक ढक्कन की तरह होता है ना, ये फीमेल की सर्विक्स को कवर कर लेते हैं, जिससे कि अगर इंसेमिनेशन होता भी है तो जो सीमेन है वो बाहर ही रहता है, वो ऊपर नहीं जा पाता है। तो डायफ्राम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप रबड़ के बने होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, यानी आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक बार यूज़ करके डिस्पोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। कवर द सर्विक्स ऑफ फीमेल, ओके। चलिए, तो आज हमने बस इतना ही पढ़ा है। नेचुरल मेथड पढ़ लिया हमने, और आर्टिफिशियल मेथड में हमने 2 मेथड्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जितना हमने पढ़ा उसको वाइंड अप कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्लास में हम जो बाकी के जो बाकी के आर्टिफिशियल मेथड्स बचे हुए हैं उसको हम कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा आर्टिफिशियल मेथड खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। एक बार इसको वाइंड अप कर लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में बर्थ कंट्रोल मेथड की बात करते हैं, क्या होते हैं, जो कंसेप्शन और प्रेगनेंसी को रोकते हैं, ठीक है। कंसेप्शन हमने आपको बता दिया, स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो उसी को हम बोलते हैं कंसेप्शन। तो बर्थ कंट्रोल मेथड इस कंसेप्शन को रोकते हैं और प्रेगनेंसी को रोकते हैं, यानी इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो को रोकते हैं। तो आइडियल बर्थ कंट्रोल मेथड के फीचर्स क्या होते हैं, शुड बी इजली अवेलेबल, शुड बी यूज़र फ्रेंडली, इजली अवेलेबल होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, प्रेगनेंसी को रोकने वाला होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में हमने देखा नेचुरल मेथड और आर्टिफिशियल मेथड। नेचुरल मेथड में किसी हम केमिकल्स, डिवाइसेस या पिल्स वगैरह का यूज़ नहीं करते हैं, और आर्टिफिशियल मेथड में हम केमिकल्स, डिवाइसेस और पिल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। चलिए, नेचुरल मेथड में हमने पहला मेथड देखा, रिदम मेथड, या इसे कहते हैं पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कैलेंडर मेथड, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है, जो कपल्स होते हैं उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें से लेकर 17वें दिन तक जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है वो अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अनसेफ पीरियड होता है, क्योंकि इस दौरान फीमेल बहुत फर्टाइल होती है, और इस दौरान फीमेल की बॉडी में ओवुलेशन होता है, ठीक है। चलिए, कैसे होता है ये, कैसे क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, ठीक है। आप फिर से देख लेना। नेक्स्ट हमने बात की लैक्टेशनल एमेनोरिया की। लैक्टेशनल एमेनोरिया यानी जब मदर इंटेंस फीडिंग करा रही होती है, यानी इंटेंस लैक्टेशन जब होता है, जैसे चाइल्ड बर्थ के बाद, तो क्या होता है, फीमेल बॉडी में गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन बंद हो जाता है 6 महीने के लिए। इस दौरान क्या होता है, इसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 6 मंथ के लिए स्टॉप हो जाती है, और कैसा कहते हैं कि ये पीरियड सेफ होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें अभी तो डिटेल में पढ़ी, बस हम इसको एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। थर्ड है कोइटस इंटरप्टस या विड्रॉल मेथड। इस मेथड में क्या होता है, मेल पार्टनर अपनी पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर इजैकुलेशन ऑफ सीमेन, ठीक है। सीमेन निकलने से पहले ही जो मेल है वो वजाइना से अपने पेनिस को विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। इसी को हम कहते हैं विड्रॉल मेथड या कोइटस इंटरप्टस। इसकी वजह से इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, यानी सीमेन बॉडी में नहीं जा पाएगा। चलिए, आर्टिफिशियल मेथड्स में हम आर्टिफिशियल मेथड्स को हमने कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी बोला, कि कॉन्ट्रासेप्टिव भी नियम बोलते हैं। इसमें पहला आ गया था स्पर्मिसाइडल्स, ठीक है। स्पर्मिसाइडल्स क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो स्पर्म्स को किल करते हैं। इसमें केमिकल्स होते हैं जैसे बोरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट और जिंक सल्फेट, ये सारे केमिकल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे कि स्पर्म किल हो जाते हैं। स्पर्मिसाइडल्स मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं किस फॉर्म में, क्रीम्स और जेलीज की फॉर्म में और फोम टैबलेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। क्रीम और जेली जो होती है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में अप्लाई करना पड़ता है, जैसे कि वजाइनल पार्ट में या सर्विक्स वाले पार्ट में अप्लाई करते हैं। तो जैसे ही इंसेमिनेशन होता है तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, स्पर्म्स को किल कर देते हैं, और फोम टैबलेट्स प्लेस किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यानी वजाइना में प्लेस करते हैं, और ये फोम टैबलेट्स केमिकल्स को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो स्पर्म किल हो जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट मूव करेंगे, बैरियर मेथड। हमने देखा कि बैरियर मेथड क्या करते हैं, फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम को रोकते हैं, ठीक है। ओवम और स्पर्म को फिजिकली मिलने से रोकते हैं, ठीक है, इनके मिलन को रोकते हैं। बैरियर मेथड
जैसे कि पहला हमने देखा मेल कॉन्डोम, या इसे हम निरोध भी बोलते हैं। मेल कॉन्डोम लेटेक्स का बना होता है, लेटेक्स शीट होती है जो पेनिस लेटेक्स शीट होती है जो मेल अपने पेनिस पे रोल ओवर करते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, और ये रियूजेबल नहीं होते हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एसटीडीज, ठीक है, एसटीडीज से बचाते हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इसको यूज़ करने से नहीं होती, जैसे कि एड्स वगैरह। नेक्स्ट है फीमेल कॉन्डोम, ये इसे हम बोलते हैं फेमशील्ड या फेमिडोम। ये नेचुरल रबड़ का बना होता है। ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो फीमेल की होती है उसको कवर करता है, और ऑल्सो लाइन्स द वजाइना, वजाइना को भी ये लाइन करता है, ठीक है, कवर करता है। चलिए नेक्स्ट है डायफ्राम, वॉल्ट्स और सर्वाइकल कैप। ये तीन भी हैं, ये भी रबड़ के बने होते हैं, लेकिन ये रीयूजेबल होते हैं, आप इसको बार बार यूज़ कर सकते हो, और ये फीमेल की जो सर्विक्स होती है उसको कवर कर लेता है, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचा हुआ पार्ट है आर्टिफिशियल मेथड्स का उसको हम कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा आर्टिफिशियल मेथड जो है वो कंप्लीट हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।